नमस्ते मेरे ज्ञान के साथी साधकों। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, जहां हम ज्ञान के सागर में गहराई से गोता लगाते हैं और प्रेरणा के मोती लेकर निकलते हैं। आज हम एक परिवर्तनकारी यात्रा पर निकल रहे हैं। एक ऐसी यात्रा जो आपको बाधाओं को कदम रखने के पत्थरों में बदलने की शक्ति देगी। ठीक वैसे ही कल्पना कीजिए कि आप जीवन के ऐसे चौराहे पर खड़े हैं और ऐसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं जो दुर्गम लगती हैं, रेयर लगती हैं। लेकिन डरे नहीं, क्योंकि द ऑब्स्टेकल इज द वे के पन्नों में रायन हॉलिडे ने लचीलेपन, साहस और विजय के रहस्यों को उजागर किया है। इस किताब में ऐसा क्या है? आज के इस वीडियो में हम स्टोइक सम्राट मार्कस ऑरेलियस के ज्ञान और फिलॉसफी को उजागर करेंगे, जिन्होंने घोषणा की थी कि कार्य में बाधा ही कार्य को आगे बढ़ाती है। यानी रास्ते में जो खड़ा होता है या जो भी मुसीबतें रास्ते में होती हैं वे आपका रास्ता बन जाती हैं। हम कुछ असाधारण आत्माओं की फिलॉसफी से मिलेंगे, जैसे यूलियस एस ग्रांट, अमेलिया इयरहार्ट, स्टीव जॉब्स, इन्हें तो आप सभी जानते ही हैं, एप्पल के फाउंडर हैं, और भी बहुत से लोग। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्रतिकूल परिस्थितियों को, यानी कि अपनी विपरीत परिस्थितियों को अपना सबसे बड़ा सहयोगी बना लिया। हम मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक बाधाओं का पता लगाएंगे और आपको जीवन के तूफानों पर विजय पाने के लिए उपकरण प्रदान करेंगे। तो जल्दी से उस सब्सक्राइब बटन को दबाएं, नोटिफिकेशन बेल बजाएं और आइए इस महाकाव्य यात्रा पर एक साथ चलें। याद रखें मेरे दोस्तों, बाधा अंत नहीं है, यह आपके हीरो बनने की यात्रा की शुरुआत है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे रास्ते में आने वाली हर बाधा को हम कैसे अपने फायदे में बदल सकते हैं। दोस्तों, हम सबकी लाइफ में मुसीबतें और रुकावटें आती रहती हैं। हम में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनसे निराश होकर बैठ जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो उन्हें सुलझाकर आगे बढ़ते रहते हैं। इस किताब में ऐसे प्रिंसिपल्स दिए हैं जिन्हें अपनाकर आप भी अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीख जाओगे और अपने रास्ते के ऑब्स्टेकल्स को कैसे हटाना है ये भी समझ जाओगे। और देखते हैं कि इन्हें इस्तेमाल कैसे करना है। नंबर 1, यू कैन चूज। देखिए, जब भी कोई रुकावट आती है तो चॉइसेस आपके हाथ नहीं होती। आप डिसाइड कर सकते हैं कि क्या चूज करना है। असफलता मिलने पर चाहे तो रो सकते हैं या चाहे तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में जुट सकते हैं। अगर आपका स्टार्टअप या बिजनेस काम नहीं कर रहा तो निराश और डिप्रेस होने के बजाय आप ये देखिए कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ढूंढकर उसका सॉल्यूशन निकालिए। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है तो उसे और अच्छा कीजिए। मार्केटिंग में प्रॉब्लम है तो नए तरीके अपनाइए, जैसे एडवर्टीजमेंट या कंटेंट मार्केटिंग। इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचें और ऐसे ऑप्शंस का चुनाव करें जो आपको गोल की तरफ ले जाएं, ना कि डिप्रेशन की तरफ। नंबर 2, नेवर ब्लेम अदर्स। जब कोई मुसीबत आती है या कोई काम खराब हो जाता है तो हम सबसे पहले दूसरों को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग हमेशा बॉस, कोलीग्स, इकोनॉमी, पॉलिटिशियंस और समाज को ही ब्लेम करते रहते हैं। लेकिन इससे क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? इसलिए किसी भी प्रॉब्लम के लिए दूसरों या खुद को ब्लेम ना करें, सिर्फ उसका सॉल्यूशन ढूंढने पर फोकस करें। नंबर 3, द न्यू चैलेंज। आज की दुनिया में हमारे पास हर एक फैसिलिटी है, इंटरनेट, स्मार्टफोन्स, लैपटॉप, केबल्स एटसेट्रा। फिर भी लोग खुश क्यों नहीं हैं? उनके पास वक्त क्यों नहीं है? क्यों लोगों में डिप्रेशन बढ़ता ही जा रहा है? इसके कारण ही इंटरनल हैं। हम ज़रूरत से बड़े बड़े सपने और इच्छाएं पा लेते हैं और फिर जब वो पूरे नहीं होते तो हम उदासी और डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसलिए ऐसे गोल्स बनाइए जिन्हें आप अचीव कर सकें। अगर आप दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनने का सपना देखने लगेंगे तो शायद ये पूरा ना हो, लेकिन अगर आप पहले घर खरीदने का सपना देखते हैं तो उसे पूरा कर सकते हैं। फिर गाड़ी का गोल बनाइए। इस तरह किसी भी गोल को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर आप आसानी से उन्हें अचीव कर सकते हैं। आप खुश रह सकते हैं। इससे आपके रास्ते में प्रॉब्लम्स भी कम आएंगी। नंबर 4, चेंज परसेप्शन। जब कोई प्रॉब्लम आती है तो बहुत से लोग डर जाते हैं, कुछ तो घबराकर रोने भी लगते हैं, लेकिन ये सिर्फ हमारी परसेप्शन का दोष है। मान लीजिए आपको अपनी नौकरी जाने का डर है, तो इसमें इतना भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप 1 महीना भी रोते रहे तो क्या नौकरी नहीं जाएगी? और अगर नौकरी चली भी जाती है तो क्या लाइफ खत्म हो जाती है? ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ चाय सब्जी बेचकर गुजारा कर लेते हैं। जंगल के जीव जंतुओं के पास ना नौकरी होती है, ना कल के लिए स्टोर किया हुआ भोजन, फिर भी वे अपनी लाइफ
आराम से जीते। इसलिए घबराने की सोच को बदलें। नौकरी जाएगी तो और भी मिल जाएगी। कोई बिजनेस लगा सकते हो, इंटरनेट से कमा सकते हो। नंबर 5, फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल। कोई प्रॉब्लम या ऑब्स्टेकल आए तो हर चीज़ को लेकर हड़बड़ा ना जाएं। इससे आपका ब्लड प्रेशर ही बढ़ेगा, जो सेहत के लिए बहुत ख़राब है। पहले ये देखें कि आप किस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपकी जॉब चली जाए तो ये सोचें कि अब इस सिचुएशन में कौन सा पार्ट आप कंट्रोल कर सकते हैं। नौकरी से निकाला जाना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन नई नौकरी ढूंढना तो आपके हाथ में है। आप वो करिए। अपना रेज्यूमे लीजिए, 1000 जगह मेल भेजिए। लिंक्डइन पर प्रोफाइल बना सकते हैं, फ्रेंड्स से हेल्प ले सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ या नौकरी की वेबसाइट देखिए। ये सब आपके कंट्रोल में है, ये आप कर ही सकते हैं, और इस तरह आप अपनी प्रॉब्लम्स को बिना टेंस हुए सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 6, बी प्रेजेंट। मुसीबत आए तो घबरा कर छुप ना जाएं, बल्कि उसका सामना करें। आप देखेंगे कि कोई ना कोई रास्ता निकल ही आता है। आज तक आपकी लाइफ में भी बुरे वक्त आए होंगे, उनका सामना आपने कैसे किया था? उन पुराने तजुर्बों को काम में लाएं और हर मुसीबत को सॉल्व करें। नंबर 7, थिंक लाइक एन एंटरप्रेन्योर। ये एंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं? वास्तव में एंटरप्रेन्योर वह होता है जो खुद पर भरोसा करता है कि वह उस चीज़ को डेवलप कर लेगा जो अभी सोसाइटी में है ही नहीं। जैसे बिल गेट्स जब MS वर्ड लाए थे तो दुनिया में ऐसा कोई सॉफ्टवेयर ही नहीं था। मार्क ज़करबर्ग से पहले फेसबुक जैसा कोई सोशल मीडिया था ही नहीं। एंटरप्रेन्योर ये देखता है कि दुनिया में अभी क्या चीज़ नहीं है, फिर वो उसे बनाने में जुट जाता है। एंटरप्रेन्योर के रास्ते में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन वो हिम्मत रखता है और एक एक करके उनसे डील करता है। कभी भी डर कर पीछे नहीं हटता। अगर आप भी एक एंटरप्रेन्योर जैसा माइंडसेट बना लेते हैं तो हर ऑब्स्टेकल से निपटने का रास्ता खोज लेंगे और लाइफ में बहुत आगे जा सकते हैं। नंबर 8, टेक एक्शन। जब भी कोई प्रॉब्लम आए या कोई रुकावट पैदा हो तो भाग्य भरोसे मत बैठिए, बल्कि खुद एक्शन लीजिए। मांझी द माउंटेन मैन मूवी में एक डायलॉग है जिसने मुझे बहुत प्रभावित किया था कि भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठा हो। देखिए कि आप उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। छोटा ही सही, लेकिन एफर्ट ज़रूर कीजिए, क्योंकि भाग्य भी साहसी का ही साथ देता है। दोस्तों, इस बुक के अदर 8 प्रिंसिपल्स को हम अगले नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। Till then, stay tuned for more wisdom, inspiration and practical advice. Until then, keep your sails high and your spirits unwavering. Thank you for watching.